नैयर साहब, जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तनकीद हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनके लिए चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की राह हमवार की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उनके लिए है, बट कल खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कह दिया है कि गलती हो गई, पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बन के माफ़ी भी मांगी उन्होंने। क्या वजह है इसकी? गुजारिश ये है कि खुर्शीद शाह साहब का ये पर्सनल व्यू हो सकता है क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो पीडीएम की हुकूमत के साथ हम अलायंस में थे तो वो पार्टी क़यादत का फ़ैसला था। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये डिस्कशन हुई तो हम शामिल हुए, लेकिन उसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जिससे वो एडवर्सली कोई ले तो वो तो हम समझते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। और वो कहते हैं सेल एंड सिंक टुगेदर, वो बात सीधी थी कि क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करके इमरान खान की गवर्नमेंट को डिसमिस हुई क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। तो बहरहाल ये शाह साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका एक मौक़िफ़ है। बल्कि नैयर साहब, आपकी पार्टी तो ये भी कहती रही है कि इमरान खान को घर भेजना ज़रूरी था और उस हुकूमत होने से ज़्यादा नुकसान होता मुल्क को। और जब नून लीग ये सोच रही थी कि हम असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर देते हैं तो क्योंकि आप लोगों की सिंध में हुकूमत थी तो आप लोग इसरार कर रहे थे नहीं, अब जो है मुद्दत पूरी करनी चाहिए असम्बलियों को और हुकूमत को। लेकिन ये तो खैर वो जो नून वाले कह रहे हैं कि हमने कहा कि इसको मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हम कोलिशन पार्टनर्स थे, मेजर पार्टनर जो थे वो एन वाले थे, ड्राइविंग सीट पे भी वही थे। 16 माह प्राइम मिनिस्टरशिप भी उनके पास रही, कैबिनेट के मेंबर्स भी उनके थे। तो ये कलेक्टिव डिसीजन था, ये कोई इंडिविजुअल डिसीजन, ये किसी इंडिविजुअल पार्टी का डिसीजन नहीं था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा समझती रही कि सिस्टम की कंटिन्यूटी पे कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें। और यही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत बेहतर है। रहा आपने कहा कि जी नून लीग के साथ हम इख्तलाफात में हैं या हमें कुछ एतराज़ात हैं या हमको गिला शिकवा कर रहे हैं, तो देखिए हमारा इत्तेहाद उनके साथ था गवर्नमेंट की हद तक। बाकी इंतखाबात उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे, अपने आइडियोलॉजी पे, अपने मैनिफेस्टो पे लड़ना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पे लड़ना है। और हमने हमारा ये इलेक्शन अलायंस तो था नहीं। आने वाले इंतखाबात में हम बिल्कुल इलेक्शन हर सीट पे कंटेस्ट करेंगे, अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। नून का भी राइट बनता है, दीगर जमातों का भी बनता है राइट। लेकिन ये फैसिलिटेशन की बात जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा, एक कॉमन आदमी भी ये कहता है कि जी फैसिलिटी फराम की जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना मौजूदा हुक्मरानों का काम है। ECP इसको ज़रूर देखे ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्टेड है और वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो बाकी जो फैसिलिटेशन वाली बात है वो आपके सामने है कि रिलीफ किस अंदाज से उनको मिलता। और ये माजी उनको देख लें नून का कि वो रिलीफ लेने के माहिर हैं, वो रिलीफ ले लेते हैं। वो 1999 में अक्टूबर में उनको हुकूमत से निकाला गया एक गैर आइनी तरीके से और फिर मुकदमात बने, सज़ा हुई, लेकिन 2000 में दिसंबर में वो बाहर चले गए। तो वो अरेंजमेंट थी उनकी, फिर वो अरेंजमेंट के ज़रिए ही 2007 में वापस आए, फिर एक अरेंजमेंट के जरिए 2019 में वो बाहर चले गए। नैयर साहब, ये बात वैसे जो वापस आ रहे हैं, आपकी ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन जो हैं, तज्जियाकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए और लाडले वाला सलूक हो रहा है। लेकिन फिर वही मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं ना कि एक माजी का लाडला था, एक इस वक्त लाडला है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि क्योंकि उनकी लाडला बनने की जस्तजू है, ख्वाहिश है और वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए पीपल्स पार्टी को तकलीफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। पाकिस्तान पार्टी लाडला बन के कभी भी इक़्तिदार में नहीं आई। आप माजी को देख लें, अगर हम लाडले होते तो पंजाब की गवर्नमेंट 1988 में हमारी होती, सीटें हमारे पास ज़्यादा थी। लेकिन आप 1990 को देख लें, उस इलेक्शन का कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई हुई है इरमाद शाह असगर खान के केस में। आप देख लें 2002 में हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी और हम गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में थे और उस वक्त पैट्रियट बनाएगी और हमें तो कभी फैसिलिटेट नहीं किया।
और ना ही हम फैसिलिटेट होने की कोशिश करते हैं। हम तो अवामी क़ुव्वत पे इन्हिसार भी करते हैं, एतमाद भी करते हैं। और पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई वो अवामी क़ुव्वत पे, पब्लिक मैंडेट पे, आवाम के मैंडेट पे इक़्तिदार पे आई। लेकिन तो हम तो लेकिन नहीं साहब, बनना चाहते, इसके इशारे तो नजर आ रहे थे आपकी जो 16 लेकिन महीने। नहीं शहजाद मुझे, हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जी सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, कोई फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए। 2018 में फेवरेटिज़म किया तो फिर 2022 में आके देख रहे जिन्होंने फेवरेटिज़म किया तो वो कितनी तकलीफ़ में थे। और उस वक़्त भी हमने सपोर्ट किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स नहीं लेने चाहिए। हमने 2014 में भी जब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान का धरना था तो उस वक़्त भी हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल जो मेजर्स थे उसको अपोज़ किया। और हमने कहा कि नहीं, अगर किसी को हुकूमत से रिमूव करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, नो कॉन्फिडेंस का था, हमने बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस में सपोर्ट किया। तो हमारी सपोर्ट की वजह से इमरान खान साहब जब आपकी पार्टी बार-बार और हमारी सपोर्ट की वजह से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने।